बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं समीना राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, यहाँ आपको बराह रास्त ले जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो इज़हार ख्याल कर रहे हैं के जियाले डट के करे रहे, वो चाहे वो फांसी का फंदा हो, वो जिस तरीके से हमारे ऊपर तशद्दुद और कत्ल और गैरत किया गया था, मगर हमने जियाल हक का दौर देखा है, उस आमरियत का मुकाबला किया है, उसने निजात दिलवाया पाकिस्तान को। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो दानली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना दानली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया, और जो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिदोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है, आज से नहीं 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे थे। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे या अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करे, टाइगर फोर्स बन के काम करे ना। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का उम्मीद खान साहब की तरह इस बात पे खड़ा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे ए पॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे। और जब हमारे इदारे न्यूट्रल होना शुरू हो गए, चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो इदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे, और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी नहीं था, वो ए पॉलिटिकल नहीं था, वो ए पॉलिटिकल थे, तो ये लोग परेशान होने शुरू हो गए। इसलिए उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। और वो ही हुआ। उनको मालूम है कि अगर वो आज भी यहां खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। इनको मालूम है कि अगर यहां मेरा वफाकी वजीर का आबिद भाइयों साहब है तो बाबुल भाइयों शिकारपुर में उसका जो भाई है वो कैद में रहा है सर, इलेक्शन के दौर में कैद में था, तो यह आदमी सांस ले सकता था और इलेक्शन लड़ सकते थे। स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ जब कार्रवाई चल रहे हैं, मेरे लोग दबे हुए हैं, तो शायद वो ऐसे निकल सकते हैं। जब साफ शफाफ इलेक्शन होगा, जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब स्पीकर। और ये सारे मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सूबा को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे?
ये तो मुमकिन नहीं है। और आज मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि अभी से इनका रोना शुरू हो गया है, बस सिर्फ शुरू हो गया है। इनको मजीद रोना धोना है, इसलिए इनको पता है कि फेज 2 1 महीने के बाद होने वाला है और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। उनको नजर आ रहा है कि इतने सालों बाद हमें इंशाअल्लाह अगर हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो हमें सब नजर आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो इनका डर ये है, इनका खौफ ये है कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। जनाब स्पीकर, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि हम लड़काना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का ड्रामा बाजी है? अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, तो जब धांधली वाकई होता है तो हम सबको इधर खड़ा होना चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए। अगर मेरा बंदा धांधली में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसको पकड़ूंगा कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला अपना मंशूर अपने कायद के नजरिए के खिलाफ कर सकते। मगर अगर गलत इल्जाम तलाशी हम लगाएंगे तो जब धांधली वाकई होता है तो कोई आपका आवाज नहीं सुनेगा, कोई मेरा आवाज नहीं सुनेगा। यही मैंने आपको बताना था। थैंक यू। जी मिसबा साहब, 1 minute. Now I put the amendment as moved by Ms. Wajia Qamar and others to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the amendment is rejected. Now I put the second schedule to the House. The question is that the second schedule do stand part of the bill. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the second schedule stands part of the bill. Ji, Misbah Ismail Sahab. I would like to move some amendments in clause 2, subclause 17. मैं हाउस की इजाजत चाहूंगा ऑनरेबल मेंबरान की अटेंशन चाहते हुए कि क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 5 को री ओपन करने की इजाजत मांगी जा रही। क्या आप इजाजत देते हैं? ओके जी, मिसबा साहब। Janaab Speaker, in clause 2, in subsection, in subclause 17 in the proposed second schedule, in part 1, in the table, in column 1. अभी आ रही, अभी आपको देते हैं। जी जी, आप तशरीफ रखें, आपको कॉपी मिलती। For serial number 32 and the corresponding entries thereto in column 2, 3, 4 and 5, the following shall be substituted, namely, or sir, what table as read? जी मिसबा साहब, the rest is taken as read. Sir, in clause 3, in subclause 12, in paragraph A, in subparagraph G, after serial number 173, the following serial number shall be added. Machinery and equipment are listed and listed at serial number 32 of part 1 of the fixed schedule. Mr. Sahab, let's go class by class. First of all, we take class number 2. Now I put amendment as moved by the. Now I put the amendment in class 2 as proposed to the House. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it
and amendment is adopted and do stand part of the bill. G. Now clause 3. In clause 3, in subclause 12, in paragraph A, in subparagraph G, after serial number 173, the following new serial number shall be added. Machinery and equipment as listed in serial number. Thank you. Let it be taken as read. Now I put clause 3, the amendment in clause 3 as proposed to the House. All those in favor may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and amendment is adopted and do stand part of the bill. The Finance Minister. Clause 5. Last amendment in clause 5 in the Finance Bill 2022 in clause 5. One for I for clause 30, the following shall be substituted, namely if it's read as written. Janaab Speaker. Thank you, Mr. Minister. It should be taken as read. Now I put the amendment in clause 5 as proposed to the House. All those in its favor may say ayes. All those in its favor may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and amendment is adopted and do stand part of the bill. Now, preamble, clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it. So clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Item number 3. Minister for Finance and Revenue to move item number 3. Mr. Speaker, I move that the bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2022 and to amend certain laws, the Finance Bill 2022 be passed. Thank you. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to government for the year beginning on the first day of July 2022 and to amend certain laws, the Finance Bill 2022 be passed. All those in favor of it may say कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2020 की शिकवार मंजूरी का अमल इस वक्त की मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50% फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम को मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम को मंजूर कर लिया गया है। ताजरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने की शिक भी मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इस वक्त ये इजलास जारी है और कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 की शिकवार मंजूरी कर दी गई है और आपको बता रहे हैं कि ये इजलास जारी है कौमी असम्बली का और राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। कुछ दिन पहले वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो इज़हार ख्याल कर रहे थे और उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए 3 नस्लों से जद्दोजहद की है और आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 की शिकवार मंजूरी इस वक्त जारी है। ये तमाम तर मनाजिर भी इस वक्त आप देख सकती हैं। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 की शिकवार मंजूरी और पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। ताजरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने की शिक मंजूर कर ली गई है। आपको बता रहे हैं माहाना 50,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स आयद ना करने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 की शिकवार मंजूरी और पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। ताजरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने की शिक
मंजूर कर ली गई है, जबकि माहाना 50,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स आयद न करने की तरमीम मंजूर। और कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 शाकिर सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर सोलंकी, बताइएगा कि कौमी असम्बली में विफाकी बजट 2022-23 की मंजूरी हो गई है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2022-23 की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। अपोजिशन ने अपना एहतजाज किया है, मंजूरी की मुखालफत की है। GDA के गौस बख्श महर हैं, उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट भी किया है ऐवान से, लेकिन क्योंकि जाहिर है हुकूमत के पास अक्सरियत है और हुकूमत ने मुख्तलिफ तरामीम के साथ जो है फाइनेंस बिल की मंजूरी दी है। इसमें मुख्तलिफ आइटम्स पर जो है टैक्सेस, नए टैक्सेस भी आयद किए गए हैं, लेकिन अपोजिशन के मुखालफत के बावजूद कसरत राय से फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास। कौमी असम्बली में विफाकी बजट 2022-23 की मंजूरी दे दी गई, शिकवार मंजूरी का अमल हुआ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फाइनेंस बिल 2022-23 पेश किया। ऐवान में शिकवार मंजूरी का अमल हुआ और 2022-23 के बजट को मंजूर कर लिया गया। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि IMF के कहने पर फाइनेंस बिल में कोई तब्दीली नहीं की गई। साबिक हुकूमत जो मुआहिदे करके गई उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी की भी मंजूरी दे दी गई है और शिकवार मंजूरी का अमल हुआ। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 को शिकवार मंजूर कर लिया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। ईवान ने आइंदा माली साल 2022-23 का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। जो बिल्कुल, स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ईवान ने आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी। इजलास में फाइनेंस बिल 2022 की शिकवार मंजूरी का सिलसिला इस वक्त जारी है। आपको बता रहे हैं राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली गई है, जबकि ताजरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने की भी मंजूरी ले ली गई है और माहाना 50,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स आयद न करने की तरमीम मंजूर की गई है। माहाना 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह वालों से 2.5% की शरह से टैक्स वसूल किया जाएगा। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 की शिकवार मंजूरी, पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। ताजरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने की शिक मंजूर कर ली गई है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के खिलाफ PTI की अपील्स पर समाअत कल तक मुलतवी। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत और हमजा शहबाज के वकील अदालत में पेश हुए। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में लार्जर बेंच ने अपील्स पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम इसे कैसे नजरअंदाज कर दें। हमजा शहबाज के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्तकबिल पर इत्तलाक होता है, जिस पर जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाकर नजरसानी कराएं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। जस्टिस सदाकत अली ने PTI के वकील इम्तियाज सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि क्या आपने अपीलों पर मजीद दलाइल देने हैं, जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि तफसीली तहरीरी दलाइल जमा करा दिए हैं। जस्टिस सदाकत अली का कहना था कि हमने दलाइल का जायजा ले लिया है। समाअत कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत अली ने ट्विटर का मुहाज संभाल लिया, हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट किया, लगता है बजट अभी तक फाइनल नहीं हुआ, हम IMF की हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। लगता है बजट कौमी असम्बली से मंजूर कराने के बाद सेनेट में बहस तक नहीं होगी, ये आइन को मिटाया जा रहा है। सवाल किया, मईशत बेहतर होने के बाद हालात ठीक थे तो हुकूमत क्यों बदली।
वज़ारत ख़ज़ाना की मुल्की मईशत और माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। 11 माह में बरामदात में 26.7% और दरामदात में 36.5% इजाफा हुआ। तारकीन वतन ने 16.3% तरसीलात ज़र भिजवाई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 4.9, पोर्टफोलियो सरमायाकारी में 85.1% कमी रिकॉर्ड हुई, जबकि मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 58.8% कमी हुई। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। रूस से तेल की दरामद के हवाले से मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे गौर हैं, जबकि ऑयल रिफाइनरी से तजावीज़ मांग ली गई है। रूसी तेल की दरामद के हवाले से रिफाइनरीज से सिफारिशात तलब की गई हैं। रिफाइनरीज की तकनीकी इस्तेदाद कार मशरक़ वस्ता के मुकाबले में रूस से तेल दरामद पर अखराजात का मवाजना, अदायगियों के तरीक़ाकार और अरब ममालिक से तेल खरीदारी के तवील मुद्दती मुआहदों पर तजावीज़ तलब कर ली हैं। मुल्क में कोरोना वायरस एक बार फिर से सर उठाने लगा है। मस्बत केसेस के इजाफे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ ने अवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत करते हुए लिखा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स ने हमें महफूज करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। मजीद कहा, कोरोना के खिलाफ हासिल होने वाली कामयाबियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कोरोना के फैलाव से मुतालिक खतरे की घंटी बजा दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर मास्क को लाजमी करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कराची, मर्दान और पेशावर में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ईद उल अज़हा पर कोरोना के फैलाव का खदशा है। अवाम गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें और रश की जगहों पर जाने से गुरेज करें। हमने क्लोज गैदरिंग्स में एयरलाइंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, उसमें मास्क को लाजमी करार दे दिया है। इसकी ज़्यादा शरह में इजाफा जो है वो बड़े शहरों यानी कराची, मर्दान, पेशावर, इस तरफ ज़्यादा ये देखने में आया है कि मास्क पहने, क्लोज गैदरिंग्स में समाजी फासला, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी कोरोना की शिद्दत में कमी जरूर हुई है, लेकिन कोरोना मौजूद है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। MQM अरकान का कौमी असम्बली में एहतजाज, हुकूमत से अलग होने और इजलास से वॉकआउट की धमकी। कौमी असम्बली में इजलास में MQM के रुकन साबिर कायम खानी ने कहा है कि हमारे इलाकों के मनसूबों को कोई तरजीह नहीं दी गई। बात ना मानी तो हमें ऐसी वजारतें नहीं चाहिए। वज़ीर ममलिकत खारजा हिना रबानी घर से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तजारत और सरमायाकारी में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने दौलत मुश्तरका सरबराहान इजलास के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश की। हिना रबानी घर ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान और बरतानिया देरीना दोस्त और शराकतदार हैं। पाक बरतानिया ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए कसीरुल जहदी सदा पर काम कर रहे हैं। लाहौर में पोलियो से बचाव मुहिम के तीसरे रोज भी 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम 3 जुलाई तक जारी रहेगी। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, बहावलपुर, मियांवाली, लिया और डीजी खां में 5 साल से कम उम्र बच्चों को आज तीसरे रोज भी टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए मुतहर्रिक हैं। 7 रोजा मुहिम के दौरान 5,81,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाने के लिए वर्कर्स की 39,000 टीमें ड्यूटी पर मामूर हैं, जिनकी निगरानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर।
न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए न्यूज़ 1।